टूनी का गांव बहुत ही खुशहाल था। वो उस गांव के सारे लोग हमेशा खुश रहा करते थे, किसी प्रकार की वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। टूनी के जंगल में एक दादी बुढ़िया भी रहती थी और उसी जंगल में एक बकरी भी रहती थी, क्योंकि उस जंगल में खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। फल वृक्ष अच्छे अच्छे फल वहां पर मौजूद थे, इसलिए वहां के लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। उनकी जरूरत की हर चीजें उसी जंगल में उसी गांव में मिल जाया करते थे। के जंगल में एक कालू कौवा आ जाता है। कौवा बहुत दुष्ट होता है, बहुत बदमाश होता है। कौवा जब से आता है उन लोगों का जीना हराम कर देता है। उनके सारे सामान उनके घर में घुस करके चोरी कर लिया करता है। एक दिन कौवा दादी के घर जाता है और इधर उधर देखता है। जब दादी घर पर नहीं होती हैं तो उनके घर में घुसता है और दादी का सोने का हार ही लेकर के चला जाता है। फिर दादी आती हैं और हार को खोजती हैं, नहीं पाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। सोचती हैं हमारे जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे गांव में तो कभी किसी का चोरी नहीं हुआ था, आज पहली बार मेरी चोरी हो गई, पता नहीं कौन चुरा कर के ले गया। और कौवा तो अपना चोरी करके बहुत मस्त होता है। इधर कौवा हार चुरा करके इतना प्रसन्न होता है मानो उसको खुशी का ठिकाना नहीं हो। वो सोचता अरे वाह, मैंने तो लाखों का हार आज चुरा लिया, बहुत अच्छा किया। फिर कौवा का मन बढ़ जाता है और कौवा फिर चल देता है। फिर कौवा जाता है बकरी के घर। बकरी के घर जाने के बाद देखता है कि बकरी भी घर पर नहीं है। कौवा का मन तो पहले से ही बढ़ा था। कौवा फिर सोचता है कि चलो बकरी दीदी है नहीं, मैं उनके घर में भी घुस करके देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। फिर कौवा बकरी के घर में घुस जाता है। बकरी के घर में घुसने के बाद देखता है यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो उसका एक बर्तन ही निकाल करके घर से लाता है और उसका बर्तन ही लेकर के चला जाता है। फिर उसके बाद जब बकरी आती है तो देख करके बहुत परेशान होती है, अपने बर्तन को खोजती है, वो भी अपने बर्तन को नहीं पाती है। वो दो चोरी कर चुका था लेकिन पकड़ा नहीं गया था। पकड़े नहीं जाने की वजह से उसका मन भी बढ़ गया था और चोरी का सामान देख करके उसको बहुत प्रसन्न भी होता था। फिर उसका अगला टारगेट होता है टूनी चिड़िया। तो टूनी के घर भी जाता है और वहाँ भी संजोग से टूनी नहीं होती है। टूनी को नहीं देख करके वो बेहद खुश होता है और फिर टूनी के पिंजड़े में घुस जाता है। पिंजड़े के अंदर टूनी एक अनार छुपा करके रखी हुई थी। वो सोचती थी कि जब मैं भूख लगेगा तब इसको मैं खा लूंगी। यह सोच करके उस अनार को रखी हुई थी और कौवा उस अनार को उठाता है और उस अनार को भी लेकर के चला जाता है। टूनी जब घर आती है तो वो सोचती है अरे चलो, मैं जो अनार रखी हूँ आज वही खा लेती हूँ। आज मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं कहीं भी दाना खोजने और फल खोजने नहीं जाऊंगी। आज मेरे शरीर में थोड़ा सुस्ती है, आज मैं घर पर ही आराम करूंगी और मैं जो अनार रखी हूँ कल से उसी को खा करके अपना काम चला लूंगी। फिर टूनी पिंजड़े के अंदर जाती है और देखती है वहाँ पर तो कोई अनार ही नहीं है। टूनी बहुत परेशान होती है, इधर उधर वो भी खोजती है लेकिन कहीं भी अनार का पता नहीं चलता है। कौवा बहुत खुश होता है क्योंकि उसके खाने के लिए अनार, पहनने के लिए हार और बर्तन भी मौजूद, यानी कि सब कुछ उसके पास आज मौजूद होता है। चोरी करने की आदत से वो बेहद खुश होता है क्योंकि उसके पास आज सारे सामान मौजूद थे। टूनी बेहद परेशान होकर के दादी के पास जाती है। दादी उससे बोलती है टूनी, आज तक तो हम लोगों के जंगल में ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी, कोई चोर नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कहां से चोर आ गया। फिर टूनी बोलती है दादी, ये काम तो उसी काले कौवे का लगता है। अब हम लोगों को अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो हम लोगों को पुलिस के पास जाना है। अगर हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने घर में भी नहीं रह पाएंगे। कौवे का उत्पात बढ़ता जा रहा है दादी। फिर दादी बोलते ठीक है बेटा, चलो पुलिस के पास ही चलते हैं। फिर टूनी और दादी पुलिस के पास जाते हैं। दादी और टूनी कौवे के पास जाती हैं और दादी कौवे को सारी बात बताती हैं। बोलती हैं बेटा, हमारा जंगल बहुत हरा भरा, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे मोहल्ले में, मेरे जंगल में, मेरे गांव में रहते थे,
कभी किसी के घर एक पैसे की चोरी नहीं हुई। लेकिन हमारे जंगल में एक जब से काला कौवा आया है, सभी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन किसी ना किसी का कोई ना कोई सामान चोरी करके चला जाता है। मेरा एक दिन हार चोरी कर लिया, एक बकरी थी सुना है उसका बर्तन चोरी कर लिया, और तूने बेचारी का अनार ही चोरी करके लेके चला गया। अब साहब आप ही कुछ कर सकते हैं, तभी हम लोग इस गांव में रह सकते हैं, नहीं तो अगर कौवा रहेगा तो हम लोगों को ही अपना घर द्वार छोड़ करके जाना पड़ेगा। फिर कौवा बोलता है, अरे हमारे राज्य में चोरी, हमारे राज्य में चोरी हो गया और हमको खबर तक नहीं चली। अभी चलिए आप लोग, काले कौवे को मैं ढूंढ करके बाहर निकालता हूँ और आप लोगों का चोरी किया गया माल वापस दिलाता हूँ। क्योंकि हमारा नाम है चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना मामूली बात नहीं होती है। वो कौवा कहीं भी हो, अभी मैं उसको ढूंढ करके लाता हूँ। फिर दरोगा जी अपने जीप में बैठते हैं और उस काले कौवे को खोजने के लिए चल देते हैं। फिर दरोगा जी अपनी जीप लेकर के खोजते 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 कौवे के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। कौवे के अड्डे के पहले ही अपनी जीप को खड़ी करते हैं और फिर कौवा दरोगा जी को देख करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरोगा जी से बच नहीं पाता है। दरोगा जी उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद टूनी, दादी और बकरी को बुला करके उन लोगों का सारा सामान वापस करते हैं और कौवे को ले जा करके जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, ये था बुरे काम का बुरा नतीजा। जो जैसा करेगा वैसा एक दिन जरूर हरेगा। अगर हम किसी काम को अगर 30 दिन किसी गलत काम को करते हैं तो उसका अंजाम एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।